खबर से तहकीक तक। अस्सलाम वालेकुम 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं आकिब रमज़ान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिपरजॉय की। कराची से इस तूफ़ान चंद 100 किलोमीटर दूर, लहरें बुलंद, साहिली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। तूफ़ान का जुमेरात को केटी बंदर से टकराने का इम्कान है, जबकि साहिली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। सजावल में बारिश, उमाड़ा में पानी घरों में दाखिल हो गया। ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में तेज़ हवाओं के झक्कड़, एमरजेंसी नाफिज। शहर कायद में बूंदाबांदी, केटी बंदर को खाली करा लिया गया। गडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद, मजीद मूसलाधार बारिश का खतरा। तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। खारोछान के कई देहात ज़ेरे आब आ गए। बदीन के साहिली इलाकों में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पानी की सतह कई फुट तक बुलंद हो गई, जबकि ठट्ठा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दूसरी जानिब तूफान की आमद से पहले केटी बंदर शहर को खाली करा दिया गया, जबकि बदीन के साहिली इलाकों और सजावल से भी नकल मकानी शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सजावल खतरे से भरपूर है। जाती, खारोछान और शाह बंदर के इलाके खतरे की जद में हैं। महकमा मौसमियात के अंदाजों के मुताबिक तूफान 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान में हवाओं की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। समंदरी तूफान कराची से 338 और ठट्ठा से 370 किलोमीटर की दूरी पर रह गया, जबकि केटी बंदर पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने अपने हामियों को फौजी तनसीबात पर हमलों के लिए उकसाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कितनी आसानी से ये भूल गए कि वो 1 साल तक अपने हामियों को तशद्दुद पर उकसाते रहे। उन्होंने फौजी और इंटेलिजेंस क़यादत को गलत नामों से पुकारा और हकीकी आज़ादी के नाम पर लोगों के जज्बाती इस्तेहसाल किया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने मजहबी अलामात का गलत इस्तेमाल किया, हत्ता कि अपने हामियों से जिहाद का हल्फ भी लिया। उनके हामी शरपसंदों ने फौजी तनसीबात पर हमला किया। 9 मई के हवाले से उनकी तकरीरें और ट्वीट्स मौजूद हैं। पीटीआई ने तशद्दुद को अपनी पॉलिसी के तौर पर अपनाया। वज़ीर आज़म और अहले खाना बेगुनाह करार, नैब रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वसीम चौधरी से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा अदालती कार्रवाई से। जी आकब, एहतसाब अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासाजात केस की समाअत हुई, जिसमें नैब ने सरबराह कौमी ब्यूरो की तस्दीक शुदा रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जिस पर एहतसाब अदालत ने नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो से तस्दीक का हुक्म दिया था। नैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासाजात के ठोस शवाहिद नहीं मिले। नैब सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में शहबाज शरीफ समेत दीगर को बेगुनाह करार दे दिया गया है। अदालत ने दीगर शरीक मुल्ज़मान हारून यूसुफ, सैयद ताहर नकवी और सुलेमान शहबाज को तलब करने या ना करने पर फैसला महफूज कर लिया है। तीनों मुल्ज़मान तफ्तीशी रिपोर्ट में बेगुनाह करार पाने पर ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF ने वजारत ख़जाना से बिजली निर्ख में इजाफे का मुतालिबा कर दिया है। एक बयान में वजीर ममलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF हुकाम के साथ आज तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ रिवर्स मोबिलाइजेशन, टैक्सेशन पर बातचीत होगी। हुकाम के साथ पावर सेक्टर, प्राइमरी सरप्लस पर बात होगी। IMF की जानिब से पावर सेक्टर के निर्ख में इजाफे का मुतालिबा किया गया है। आयशा गौस पाशा का मजीद कहना था कि IMF के साथ बजट नंबर्स और आइंदा की स्ट्रेटजी पर बात होगी। IMF के साथ तरक्याती बजट के अखराजात पर भी बातचीत होगी। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुलाया जा सकता है। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ माली एआनत की मंजूरी दे दी है। इलामिया के मुताबिक आलमी बैंक की जानिब से मिलने वाली $20 करोड़ की रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च होगी। 2022 में सूबे में सैलाब से हुई तबाही के अजाले के लिए फंड्स दिए गए हैं। जमशुदा अजला में पानी की फराहमी, दही सड़कों और ज़राअत के मनसूबों पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। मजीद बड़ा मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने की इस्तेदाद बेहतर करने के लिए भी रकम खर्च की जाएगी। अवाम के लिए अच्छी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी। हुकाम की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 60 रुपये, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमतों में 37 रुपये से 59 रुपये तक फी लीटर कमी की गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिर शाकर और मोईद पीरजादा समेत 4 अफराद के खिलाफ बगावत और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहरी माजिद महमूद की जानिब से इस्लामाबाद के थाना आपपारा में साबिर शाकर, मोईद पीरजादा समेत 4 अफराद के खिलाफ बगावत और दहशत गर्दी के मुकदमे में 9 मई की वीडियो पैगामात के जरिए फौजी तनसबात पर हमलों के लिए उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान अस्करी तनसीबात पर हमले करके मुल्क में दहशत गर्दी और इंतशार फैलाना चाहते थे। मुल्जिमान बैरूनी ममालिक में रहकर मुल्क दुश्मन एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। मुल्जिमान फौजी जवानों के अंदर बगावत और उनके हल्फ से रूगर्दानी कराना चाहते हैं। मुल्जिमान फौज को कमज़ोर करके मुल्क में दहशत गर्दी को परवान चढ़ाना चाहते हैं। दूसरी जानिब इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाले आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। इतलात के मुताबिक आदिल राजा को इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने पर गिरफ्तार किया गया। कबल अज़ीं इतलात सामने आई थी कि पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानबाजी पर आदिल राजा के खिलाफ लंदन पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस की जानिब से उनको जारी नोटिस में कहा गया था कि आपने यूट्यूब और ट्विटर पर बरतानवी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, फौरी तौर पर पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। खबर शामिल करेंगे जुराइम की दुनिया से। ANF की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ शहरों गुजरांवाला, कचलाक बाईपास, कोयटा, खैबर, मियांवाली, कराची और चमन में की गई हैं। तर्जुमान का बताना है कि मुल्जिमान के कब्जे से 101 किलो 640 ग्राम चर्स, 50 किलो हीरोइन, 1 किलो 200 ग्राम अफ्यून, 5 किलोग्राम आइस, 4 किलो मशकूक मवाद बरामद किया गया। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। खबर शामिल करेंगे खैबर से, जहां पर बाड़ा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस राय के मुताबिक बाड़ा फूड्स लूप के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह ज़मीनी तनाज़ा भी बताई जा रही है। वाक़े के हवाले से तहकीकात जारी हैं। पुलिस की जानिब से लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सियालकोट से, जहाँ पर थाना रंगपुरा पुलिस की माशरे के नासूर मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बैरुल सूबाई मनशियात फरोश गैंग के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह की सरबराही में DSP सिटी सर्कल तारिक महमूद और SHO थाना रंगपुरा सब इंस्पेक्टर कैसर बशीर ने ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बैरुल सूबाई मनशियात फरोश गैंग के 4 मुल्जिमान सलमान बट, हसनैन बरकत, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अफजाल को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से मजमूई तौर पर 33.5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रुख करेंगे पतोकी का, जहां पर जंबर नहर में नहाते हुए डूबने वाले नौजवान की डेड बॉडी को रेस्क्यू 1112 ने 36 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद नहर से निकालकर वर्सा के हवाले कर दिया। डूबने वाले नौजवान की शनाख्त 13 साला अली के नाम से हुई, जो चकोकी का रिहायशी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील और स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एजाज ने की। ऑपरेशन में रेस्क्यू की स्पेशल वाटर एंड रेस्क्यू टीम ने हिस्सा लिया। रुख करेंगे फारूकाबाद का, जहां पर रेलवे फाटक पर तूड़ी से लदा हुआ ट्रक उलटकर मोटरसाइकिल पर गिर गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार 5 अफराद तूड़ी के नीचे आ गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तूड़ी के नीचे से एक मर्द को जिंदा निकाल लिया, जबकि एक मर्द और 2 औरतों को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। एक बच्चे की तलाश ताहाल जारी है। खबर शामिल करेंगे हवेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत के मनशियात बरामद कर ली। हवेली पुलिस ने बैनुल सूबाई गैंग के 3 बड़े मनशियात फरोश गिरफ्तार करके 72 किलो 400 अफ्यून बरामद कर ली, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। SHO इंस्पेक्टर चौधरी मोहम्मद सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमने मुखबरी पर पुलिस नफरी के हमरा नाका लगाते हुए रेलवे फाटक मातावाला के करीब से तेज़ रफ्तार गाड़ी को रोका और गाड़ी में मौजूद 3 अफराद की तलाशी के दौरान मुल्जिमान के जिस्मों के साथ बंधी हुई भारी मिकदार में चर्स अफ्यून बरामद की। पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी के दौरान मजीद खुफिया खानों से अफ्यून चर्स और असलहा बरामद किया। मुल्जिमान की शनाख्त करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उकाड़ा थाना शाहपुर के इलाका में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में लड़ाई के दौरान फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। उकाड़ा थाना शाहपुर के नवाही गांव 39-4L में सियाल बरादरी और हंजरा बरादरी के दरमियान जमीन का तनाज़ा चल रहा था। सियाल बरादरी के मोहम्मद अली वगैरह मुतनाज़ा ज़री अराजी में हल चला रहे थे कि
मुखालिफ पार्टी के अहमद हंजरा वगैरह के मना करने पर मोहम्मद अली और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अहमद हंजरा मौका पर जाँ बहक हो गया। मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। डीएसपी सदर सर्कल जावेद इकबाल और एसएचओ थाना शाहपुर नासिर जावेद भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आयशा क्लिनिक पर फ्री गायनी और फ्री अल्ट्रासाउंड कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री अल्ट्रासाउंड कैंप का इफ्तिताह चेयरमैन निश्चित टाउन कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान पप्पू खोकर ने किया। इंतजामिया आयशा क्लिनिक के एडमिनिस्ट्रेटर दिलबर हुसैन जट, डॉक्टर अनवर चौधरी, डॉक्टर आमना मलिक, डॉक्टर शुमाइला इलियास, होम्योपैथिक डॉक्टर मदद अली मुगल, अवैस भट्टी शामिल थे। कैंप में आने वाले मरीजों का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया और चीफ गेस्ट पप्पू खोकर ने फ्री कैंप के मौका पर मरीजों से खिताब भी किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।